Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट. कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्नुल हैसम इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स. He was a great scholar of physics, mathematics, engineering, astronomy and medicines. He wrote a book किताबुल मनाज़िर on optics. इब्नुल हैसम ने किताबुल मनाज़िर बुक जो थी वो लिखी थी ऑप्टिक्स पर. ऑप्टिक्स जो रिलेट कर रहा होता है वो आई से रिलेट करता है. ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा. ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट एंड टोल्ड डैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. इन्होंने नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था और ये बताया था कि लाइट भी एनर्जी की एक काइंड होती है. He discovered the working and internal structure of the eye. इन्होंने डिस्कवर किया था आई का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी डिस्क्राइब किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई और उसकी वर्किंग को इन्होंने डिस्क्राइब किया था. नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स. He produced many research monographs on meteorology, specific gravity and on tides. इन्होंने बहुत सी रिसर्च जो थी वो प्रोड्यूस की थी मेट्रोलॉजी पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑन टाइड्स. His most important work was on sound and optics. इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क था वो था साउंड और ऑप्टिक्स. इन्होंने आवाज़ और ऑप्टिक्स के ऊपर जो था वो इम्पॉर्टेंट वर्क जो था वो परफॉर्म किया था. He did considerable work on medicine too. He discovered a method to express musical notes in terms of frequencies. इन्होंने म्यूज़िकल नोट को एक्सप्रेस करने के लिए मेथड डिस्कवर किया था. He also discussed the nature of sound. इन्होंने नेचर ऑफ साउंड को भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी. He proved practically that earth was round. He measured the circumference of the earth. He discussed the movement of the sun and the moon. He determined the longitude and latitude of a place. इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को भी एक्सप्लेन किया था. He disclosed that the earth is not stationary but it is floating in space. इन्होंने इस बात को डिस्क्लोज़ किया था कि अर्थ जो है वो एक स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होता, मीन्स स्टेगनेंट पोजीशन में नहीं होता, बल्कि स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है. नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स. He was awarded Nobel Prize in Physics for his work on grand unification theory GUT. इनको नोबल प्राइज़ अवार्ड किया था क्योंकि इन्होंने फ़िज़िक्स में ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए काम किया था. He established International Center for Theoretical Physics at Trieste, Italy, where scientists from developing countries are provided opportunities to augment their research work. इन्होंने इटली के सिटी ट्रिस्टी में इन्होंने एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फ़िज़िक्स के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट थे उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी कि वो अपने रिसर्च वर्क के लिए आर्गूमेंट प्रेजेंट कर सकें. He was a asset of Pakistan and will remain in the heart of learning circle. Next is contribution of Dr. Abdul Salam or Dr. Abdul Qadir Khan in the field of physics. He worked as an expert at Urenco enrichment plant in Holland as a joint venture of the government of Holland. इन्होंने एक्सपर्ट के तौर पर काम किया था यूरिनको इनरिचमेंट प्लांट में और ये प्लांट हॉलैंड में मौजूद है. When Dr. Abdul Qadir Khan, inspired with the supreme spirit of patriotism, he returned to Pakistan
to serve his motherland. To honor him, the former engineering research laboratories has now been named as A.Q. Khan Research Laboratories. पाकिस्तान में एक इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री प्रेजेंट थी। अब उसका नेम जो है चेंज कर दिया गया है और उसका नेम न्यू नेम जो है A.Q. खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़। ही कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट। इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में अहम किरदार अदा किया। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन्हें इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हिलाल इम्तियाज़ अवॉर्ड किया।